हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के जो सिलेबस है वो आ चुके हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जो 10th मैथ के जो सिलेबस है उसके ऊपर डिटेल से देखेंगे। देखो, आप सबसे पहले आपकी ये साइट खोल लीजिए CBSE। उसके बाद में ये यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे करिकुलम में, तो आपको यहाँ पे टर्म वाइज करिकुलम 2021 टू 2022 आपका निकल के आएगा। तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से निकल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद में आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, तो आपका 9th 10th देखना है, आपको 11th 12th का सिलेबस देखना है तो आप देख लीजिए। इस तरह से आपने सेकेंडरी का निकालना है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो जो लैंग्वेज हैं उन सब का सिलेबस निकल के आएगा। आप मान लीजिए कौन सा सिलेबस कर रहे हैं, आप मान लीजिए अरबिक ले रखी है आपने, पंजाबी ले रखी है, राई ले रखी है, जो भी ले रखा है वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका उस तरह का आपका सिलेबस निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आपका अदर मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो आप मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स का करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना है, आप मैथमेटिक्स का जब आप क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे तो आपका इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका 9th और 10th, तो यहाँ पे 9th है, टर्म वाइज सिलेबस है 9th क्लास का। तो इस तरह से आपका जो 9th क्लास वाले हैं उनका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो ये है, ये यूनिट आने वाली है और उनका ये डिटेल में है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो टर्म सेकंड है, 9th क्लास चल रहा है अभी, तो ये 9th का आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपका 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कहाँ पे आया हुआ है। हम आगे देखेंगे कि टर्म हमारा अभी 9th का टर्म सेकंड चल रहा है। उसके बाद में आपका 10th वालों का टर्म फर्स्ट कहाँ से आया हुआ है, देखो हो ये तो फिनिश हो चुका है। हमारे क्लास 10th आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी क्लास 9th फर्स्ट टर्म, उसके बाद में आपका सेकंड टर्म, उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे क्लास 10th फर्स्ट टर्म, ये आपका पेज नंबर 6 पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका यूनिट है। सबसे पहले तो आपका टोटल 50 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। ठीक है, तो आपका जो नंबर सिस्टम है वो आपकी 6 मार्क्स का आएगा। उसके बाद में जो अलजेब्रा है वो 10 मार्क्स की आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 6 मार्क्स की आएगी, ज्योमेट्री के अंदर आपके 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स, और उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। और आपको पता है टर्म फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और टर्म सेकेंड आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट दिए हुए हैं। तो उसके बाद में आपके जो नंबर सिस्टम है उसमें क्या आया हुआ है, रियल नंबर आया हुआ है। रियल नंबर के अंदर यूनिट फर्स्ट है, नंबर सिस्टम है, और आपकी 10 मार्क्स की टर्म फर्स्ट 6 मार्क की टर्म फर्स्ट में आने वाली है। तो उसके अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, यूनिट फर्स्ट है उसमें रियल नंबर आने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर, ये जो आपके चैप्टर फर्स्ट है ना वो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपका यूनिट सेकंड है अलजेब्रा आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यही आने वाली है, 10 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, उसमें आपके पॉलिनोमियल आएंगे, पॉलिनोमियल में भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, यही आने वाला है, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। उसी के अंदर आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आने वाला है। उसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में कंसिस्टेंसी आने वाली है आपकी और इनकंसिस्टेंसी आने वाली है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली, जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, वो आने वाली है। बाई सब्सटीट्यूशन एंड बाई एलिमिनेशन, 2 मेथड आए हुए हैं, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन आया हुआ है। सिंपल सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। उसके बाद में सिंपल प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका आने वाला है। उसके बाद में आपका यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क की आने वाली है। ज्योमेट्री भी आगे आपकी 6 मार्क की आने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, लाइन इनटू डायमेंशनल आपको पढ़ना है।
ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, आपको इंटरनल डिवीजन, देखो इतना भी दिया हुआ है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली, इतना ही करना है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 6 मार्क की आने वाली है, उसमें आपको ट्रायंगल पढ़ने हैं और ये सारे के सारा जो सिलेबस दिया हुआ है आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री आपकी कितने मार्क्स की आने वाली है? ट्रिग्नोमेट्री आप देखिए आपकी 5 मार्क्स की आने वाली है, मेंसुरेशन 4 मार्क्स और स्टैटिक्स आपकी 3 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, तो आपके 5 मार्क्स की आने वाली है आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई है ना, ज्योमेट्री हो गई है। उसके बाद में आपकी ज्योमेट्री के बाद में ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, तो आप देख लीजिए आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, उसमें आपको वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30, 40, 60 डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेशियो, ये सब आने वाले हैं। ठीक है, कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपको प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज, इस तरह की आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी भी आएगी इसके अंदर। बहुत शॉर्ट कर दिया गया है आपका सिलेबस। उसके बाद में नेक्स्ट है मेंसुरेशन, ये आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपको क्या करना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आपको सर्कल आने वाला है इसके अंदर, तो आपको इसमें क्या क्या करना है, मोटिवेट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेगमेंट, सेक्टर का, सेगमेंट का, सर्कल के सेक्टर सेगमेंट का एरिया करना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया एंड पैरामीटर। उसके बाद में सरकमफ्रेंस ऑफ द अबोव शेड प्लेन फिगर का आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंटर एंगल 60 एंड 90 डिग्री ओनली, आपको जो 60 और 90 डिग्री एंगल सेंटर पे बन रहा है वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्रायंगल और सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल शुड बी टेकन, क्वाड्रिलेटरल्स भी आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस उठाए जाएंगे ओनली और सर्कल के। ठीक है, उसके बाद में आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की आने वाली है। इसके अंदर आपको क्लासिकली डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशंस आने वाली है, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसके बाद में ये आपका सेकंड का आया हुआ है जो हम सेकंड टर्म में करेंगे, आज के लिए हम फर्स्ट टर्म ही करेंगे। इसमें भी आप देख लीजिए अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमारी आई हुई है, उससे आगे आ जाएगी 10 पीरियड में कंप्लीट, 10 मार्क्स का अलजेब्रा। पीछे वाले टर्म फर्स्ट में भी हमारा 10 मार्क्स का अलजेब्रा है, अलजेब्रा को आप ढंग से पढ़िए। उसके बाद में आपकी एपी आई हुई है, एपी आपकी कितने मार्क्स की आई हुई है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, यहाँ पे तो एपी ऊपर दिखा, अच्छा इसी का पार्ट है, एपी अलजेब्रा का ही पार्ट है ना एपी। ठीक है, उसके बाद में आपका ज्योमेट्री है आपकी 9 मार्क्स की आने वाली है, सर्कल और कंस्ट्रक्शन आने वाले हैं सेकंड टर्म में। और उसके बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपकी नेक्स्ट में आने वाला है। और स्टैटिक्स भी आपकी आने वाली है आगे, उसमें प्रोबेबिलिटी आने वाली है, इसमें स्टैटिक्स आने वाली है। तो आप देखिए मेरे को लग रहा है कि जो सेकंड टर्म है ना उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सिलेबस लगा और टाइम सेकंड टर्म में ज़्यादा होता है, कम है कि आप मान लीजिए दिसंबर में एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हैं, वो तो आपको मार्च में फिर से एग्ज़ाम देने हैं, आपके 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ लीजिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप टर्म फर्स्ट के अंदर आप 50% ना करके लगभग 70 या 75% सिलेबस कवर कर लीजिए, क्योंकि टर्म सेकंड के एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई हेल्प मिली है इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।